नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी सब्जी बनाने वाला हूं जो बचपन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो चलिए बनाते हैं अचारी आलू सेम। बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है और बहुत झटपट बनेगी। तो चलिए सबसे पहले सेम को तैयार कर लेते हैं। अब सेम की फली में देखने से तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन साइड में एक बहुत मोटी थ्रेड होती है जो एक्चुअली खाते हुए बड़ी अटपटी लगती है, इसलिए इसको इस तरीके से निकाल लिया जाए। चाकू से सबसे पहले टॉप काटा एक तरफ का और उसको इस तरह से छील दिया। तो ये जो निकल गई ये टूटती नहीं है। सर्दियों की सेम और सर्दियों के ही आलू। अब ऐसा है जी, ये बनेगी झटपट, तो इसलिए आलू को 1/4 काट के हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे और सेम को भी हमें ब्लांच करना है। तो अगर एक ही पॉट में करना है तो आलू को अच्छी तरीके से वॉश कर लो ताकि कोई मिट्टी ना रह जाए। अब इसे 1/4 हमें काटना है यूं। सेम भी हमें होल रखनी है और आलू भी बड़ा बड़ा ही रखना है। ये जो नया आलू होता है ये जल्दी पक जाता है, इसीलिए हम इसे प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे, इस पैन में ही इसे पका लेंगे। अब पानी बढ़िया से उबल चुका है। अब सबसे पहले जो ये सेम की फली है इसे 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे, बस 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मसाले में भी पकेगी। और फिर उसके बाद उसी पानी में आलू छोड़ देंगे। इस सब्जी के लिए एक ख़ास बात यह है कि जो सेम आप चूज़ करेंगे वो मोटी सेम होनी चाहिए, पतली सेम नहीं चलेगी। ये मोटी सेम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं और अच्छी भी लगती है। सेम की फली में थोड़ी सी कड़वाहट भी होती है, तो ये बॉईल करने से वो कड़वाहट भी निकल जाएगी। इसको बॉईल करने के 2 खास रीज़न। सबसे पहला ये है कि जो सेम की फली है ये ग्रीन रहेगी, बढ़िया से डार्क ग्रीन हो जाएगी और पक भी जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि अचार के मसाले में कोई भी सब्जी या कोई भी हार्ड चीज़ पकती नहीं है, तो अचार के मसाले में जब हम इसे डालेंगे तो बस ऑलमोस्ट बस हम इसे टॉस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये सेम की फली ब्लांच हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब उसी उबलते पानी में अब हम आलू भी डाल देंगे और उसे भी ढक के 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अभी जो आलू है देख लें इसको भी पका है कि नहीं, ऑलमोस्ट पक गया है। सेम पक चुकी है और आलू भी पक चुका है। अब डालना है इसमें तड़का लगेगा सरसों के तेल में और प्याज, पंचफोरन, थोड़ा अचार का मसाला एंड फिनिश। लिटरली बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है, लिप स्मैकिंग, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। जैसे ही तेल गर्म हो उसमें डालें पंचफोरन करीबन 1 चम्मच। अब पंचफोरन मसाला जो है हम कई बार बता चुके हैं, जीरा है, सौंफ है, मेथी है, कलौंजी है और साथ में थोड़े से मस्टर्ड सीड। अब जैसे ही पंचफोरन तड़के उसमें डाल दें चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, उतना ही टाइम लगेगा बस। उसके बाद सब कुछ थप 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 रेडी। सेम उबल चुकी है, आलू उबल चुका है, यहाँ पे सिर्फ तड़का देना है, अचारी फ्लेवर डालना है एंड डन। प्याज पक रहा है, उसके साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा नमक, साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च का पाउडर। एक या 2 मिनट मिर्ची के पाउडर को पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे अचार का मसाला। अब आम के अचार का मसाला हो, मिर्ची के अचार के मसाला हो, कोई भी मसाला हो चलेगा। आम का अचार का मसाला बेस्ट है, वो भी कौन सा वाला, घर वाला, सौंफ जिसमें दिखती है, कलौंजी जिसमें दिखती है, वो वाला डाल दीजिए। अब बस अचार के मसाले को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज की कुकिंग भी बंद हो जाए, मसाला भी इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। और हमारे सेम और आलू को घुलने मिलने की जगह भी मिल जाए, मसाला कोट कर लेगा उसको। अब ये जो आलू है उसे भी डाल दिया जाए।
सेम, आलू और ये मसाला अब मिक्स होने के लिए बिल्कुल तैयार। आहा हा, क्या कलरफुल मसाला है, बिल्कुल बढ़िया। सेम को टेस्ट भी देगा और मज़ा भी। अब फाइनल थोड़ा सा पानी का छींटा देके इसे ढक के पकाना है 5 मिनट मीडियम हीट पे। देखिए बहुत तेज़ आंच पे करेंगे मसाला जल जाएगा, इसलिए मीडियम हीट पे हल्का सा पानी का छिट्टा। अब 5 से 6 मिनट इसको हमने हल्का सा पानी का छिट्टा दे के पकाया था। बढ़िया से देखिए बिल्कुल पक चुका है, पानी भी ऑलमोस्ट सूख रहा है इसका। बस हमें ज़्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए, आलू और सेम वैसे ही ऑलमोस्ट पके हुए हैं, बस ये अचार के मसाले में रल मिल जाए। चलिए अभी सब्जी तैयार है, अब इसे परोसते हैं। कैसी बेसिक, सिंपल लेकिन अमेजिंग रेसिपी है। मतलब ऐसी रेसिपी, कई रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी, कई होटल स्टाइल रेसिपी, ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।